सत्र बुधवार को उस वक्त गर्मा गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक साथ 3 अहम विधेयक पेश किए। इनमें सबसे चर्चित रहा संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्री यदि किसी गंभीर आपराधिक आरोप में घिरते हैं और गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाते हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे ही अमित शाह ने विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संविधान को मत तोड़ो के नारे लगाए। हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने सदन में कागज तक उछाल दिए और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को धक्का देने का आरोप भी लगा। दरअसल बहस के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह से सवाल किया कि क्या उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए अपने खिलाफ लगे आरोपों पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि यह बिल राजनीति में नैतिकता लाने के लिए है, तो क्या गृह मंत्री बताना चाहेंगे कि जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे और गिरफ्तार हुए थे तब उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था या नहीं? गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद मैंने पद छोड़ दिया था। जब तक अदालत से बरी नहीं हुआ तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला। अदालत ने मुझे सभी आरोपों से मुक्त किया है, तब जाकर मैंने फिर से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। विधेयक प्रस्तुत होते ही विपक्षी सांसदों ने इसे संविधान विरोधी बताया। असदुद्दीन ओवैसी, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, एनके प्रेमचंद्र और केसी वेणुगोपाल ने बिल का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि यह विधेयक शक्तियों के विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसा सकती है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारत को पुलिस राज में बदलने की साजिश है। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन इस बिल से वह अधिकार कमजोर होगा। तीनों विधेयकों को विपक्ष के विरोध और बहस के बाद आगे की विस्तृत जांच और विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। अमित शाह ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है और यह विधेयक उसी दिशा में उठाया गया कदम है। विपक्ष के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष को कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन का माहौल इतना गरमाया कि कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में बुधवार का दिन पूरी तरह से हंगामे का नाम रहा। एक और अमित शाह ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए 3 विधेयक पेश किए, तो दूसरी ओर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला करार दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद इन विधेयकों का भविष्य क्या होता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।